नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को राज्यसभा जो उसके सदस्य होते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया होता है, उस सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डील करूंगा। मेन ये फैक्ट्स हम आज क्यों डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से दो लोग नए ये हैं, जिसमें राजीव शुक्ला जी छत्तीसगढ़ की ओर से राज्यसभा सदस्य बनेंगे और जो श्रीमती रंजित रंजन जी हैं जो कि बिहार से हैं, ये राज्यसभा सदस्य बनेंगी हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से। देखिए क्या है, राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के दो राज्यसभा सांसद, एक है श्रीमती छाया वर्मा जी और दूसरे हैं रामविचार नेताम जी। इनका जो कार्यकाल है वो 29 जून को समाप्त हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटें क्या होगी, खाली होगी, जिसके लिए राजीव शुक्ला जी और रंजीत रंजन जी हमारे छत्तीसगढ़ से क्या किए जाएंगे, राज्यसभा की ओर भेजे जाएंगे सदस्य के रूप में। इसके लिए 30 मई को नामांकन भरा जाएगा और 10 जून को चुनाव और मतगणना की जाएगी। अप्रत्यक्ष तरीके से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये समझिए कि अभी राजीव शुक्ला जी और रंजीत रंजन जी राज्यसभा सदस्य नहीं बने हैं, लेकिन ये 100% गारंटी है कि ये दोनों राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुत ही ज्यादा अभी सीट है विधानसभा में अगर बात करें तो। अब देख लेते हैं अभी वर्तमान में कौन कौन है छत्तीसगढ़ से सांसद राज्यसभा में। तो केटीएस तुलसी जी हैं जो कि कांग्रेस की हैं, इनका कार्यकाल 2026 तक है। फूलोदेवी नेताम जी जो हैं, इनका ये भी कांग्रेस से ही हैं और इनका जो कार्यकाल है ये भी 2026 तक है। रामविचार नेताम जी जो कि इस बार भाजपा से हैं, ठीक है, और ये क्या होंगे, रिटायर्ड हो रहे हैं 29 जून 2022 को, तो इसके जगह पर क्या होना है, चुनाव होना है। छाया वर्मा जी जो कि कांग्रेस से हैं और इनका भी कार्यकाल 29 जून 2022 को खत्म हो रहा है, इसलिए इनका भी क्या, इनके जगह पर भी क्या होगा, इस बार चुनाव होगा। और एक सरोज पांडे जी हैं जो कि भाजपा से हैं, तो ये समझिए 2024 तक रहेंगी। तो अगर हमारे देखिए, हमारे जो राज्यसभा है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ से टोटल 5 सदस्य रहते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा कितने रहते हैं, 11 रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे, जैसे रामविचार नेताम जी को रिप्लेस करेंगे शुक्ला जी और रंजीत रंजन जी ये छाया वर्मा को रिप्लेस कर देंगे, तो समझिए पूरा का पूरा कांग्रेस ही हो जाएगा। तो 5 में से 4 सीटें किसके पास रहेंगी, कांग्रेस के पास रहेगी राज्यसभा का। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का ना सिर्फ कहा जाए, पूरे भारत में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये लिस्ट जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को ऐसे तो टॉप पर ही रखा गया है, जिसमें राजीव शुक्ला जी हैं और रंजीत रंजन जी हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं राज्यसभा कैंडिडेट। और हरियाणा से अजय जी हैं, कर्नाटक से जयराम जी हैं, मध्य प्रदेश से विवेक जी हैं और महाराष्ट्र से इमरान हैं, राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और मुकुल वासनिक जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं और पी, ये तमिलनाडु से हैं, पी चिदम्बरम जी हैं। ठीक है, तो इतने लोगों जो हैं 10 लोग, ये समझिए राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं कांग्रेस की ओर से। इसके लिए चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उससे निर्णय पता चलेगा। अब देखते हैं हम सभी थोड़ा राज्यसभा के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है, 250, जिसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और राज्य क्षेत्र जैसे कि दिल्ली हो गया, पांडिचेरी के प्रतिनिधि हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा क्या है, मनोनीत हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, 233 से 12 जोड़ेंगे तो 245 आ जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अगर किसी को मनोनीत किया जाता है तो वो जो सदस्य होंगे, या तो वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते होंगे।
अगर बात करें इसके लिए पात्रता, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या पात्रता है, तो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद 84 में सदस्य जो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता निर्धारित की गई है, वो है सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसने कम से कम 30 वर्ष की आयु क्या कर लिया हो, पूर्ण कर लिया हो। और लास्ट है, उसके पास किसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए, मतलब जो भी संसद को जो भी गाइडलाइन होगा वो उसको फुलफिल करता होगा। निहरता मतलब कैसे लोग हमारे राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं, उसके लिए बता देता हूं। तो संविधान के अनुच्छेद 102 में यह निर्धारित किया गया है कि किसे किसे हमारे भारत देश का राज्यसभा का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। पहला, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो भारत के सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के, सबसे पहला चीज तो ये वाला है खैर कि वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ठीक है। अगर वो कोई लाभ का पद धारण करेगा तो वो राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। दूसरा है वह मतलब पागल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या उसके किसी विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या मतलब जैसे मान लीजिए भारत में रहते हैं और किसी दूसरे देश के प्रति अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन दिखाते हो, तो आप भारत के जो सदस्य राज्यसभा सदस्य हैं वो नहीं बन सकते हो, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार की निहरता कर दिया जाता है, मतलब कोई अगर नियम बनाया जाता है जिसमें वो फुलफिल नहीं करता है तो भी उसे क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाता है या वो सदस्य बनने के पात्र नहीं होता है। देखिए एक्चुअल में क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ से इस बार किसी भी छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, तो इसका विवाद हो रहा है। तो आप इस विवाद पर क्या कहना चाहते हैं? क्या छत्तीसगढ़ से किसी को भेजना चाहिए था? क्या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, तो यहाँ से क्या कोई योग्य राज्यसभा सदस्य नहीं मिला या कोई और बात होगा? इसके बारे में आपका जो राय हो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।